हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अब हम सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 1 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया था। यह कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के विज्ञान से होने वाले लाभ और इसके प्रति समाज में जागरूकता अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। और इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। और इसी की खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और यह किसी भी भारतीय व एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य है कि आज के युग में विज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए नए नए नवाचार या विज्ञान के क्षेत्र में नया कार्य करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए। और विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित या प्रेरित करना, जनसाधारण को विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सजग बनाना और उन्हें बताना कि देखो विज्ञान में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होएगा और अपन क्या कर सकते हैं नया इसमें। इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है नई नई तकनीकों के लिए। पिछले कुछ वर्षों की थीम बता देता हूँ मैं आपको। 2017 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी विशेष रूप से एबल्ड पर्सन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 2018 में था एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 2019 में था विज्ञान के लिए जन और जन के लिए जन विज्ञान के लिए क्या था, विज्ञान के लिए जन और जन विज्ञान के लिए विज्ञान, यह इसकी थीम थी 2019 में। 2020 में थी विज्ञान में महिलाएं। क्या थी? विज्ञान में महिलाएं। यही थे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था एशिया में इस खोज के लिए। और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार के बाद में 1954 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष विज्ञान दिवस का थीम है, क्या है इसके थीम? विज्ञान तकनीकी नवाचार, जिसका अर्थ होता है शिक्षा कौशल और कार्य का प्रभाव। यह मुख्य रूप से इसकी थीम रही है इस वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लालटेन महोत्सव मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन में। चाइना में भी लालटेन महोत्सव मनाया गया है। चाइना में यह महोत्सव मनाया जाता है। और चीन एक लंबा इतिहास और विविध संस्कृतियों के साथ में एक विशाल देश के रूप में लालटेन उत्सव सीमा शुल्क गतिविधियों के क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग हो और प्रकाश व्यवस्था और फ्लोटिंग फिक्स्ड आयोजन किया जाता है। और उड़ान लालटेन का आनंद लेते हैं और उज्ज्वल पूर्णिमा की प्रशंसा और आतिशबाजी को दूर सेटिंग अनुमान लगाकर पहेलियों को लालटेन, इस तरीके से लालटेन महोत्सव मनाया जाता है। लालटेन महोत्सव 2000 साल पता लगाया जा सकता है कि पूर्वी हान राजवंश की शुरुआत सम्राट बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उन्होंने सुना है कि कुछ भिक्षु मंदिरों में लालटेन जलाया पहले चंद्रमास के 15वें दिन बुद्ध के संबंध में दिखाने के लिए। इसलिए यह आदेश दिया है कि सभी मंदिर और घरों में शाही महल लालटेन प्रकाश चाहिए कि शाम पर बौद्ध कस्टम धीरे धीरे लोगों के बीच एक भव्य उत्सव बनता चला गया यह। तो अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन। क्या यहाँ की मुद्रा? युआन यहाँ की मुद्रा है। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसे लाइन का नाम रखा गया है मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात।
गुजरात में बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में। अब बात कर लेते हैं गुजरात की सीमाओं की। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य यही है और इसकी सीमा लगती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दादर नगर हवेली से। तो इस गुजरात का गठन किया गया था 1 मई 1960 को और यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। विधानमंडल में एक सदनीय यानी कि विधानसभा है जिसमें 182 सीटें हैं और सबसे अधिक सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है गुजरात राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अट्टुकल पोंगला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है केरल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केरल का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को और यहाँ की राजभाषा है मलयालम। यहाँ पर राज्यपाल है पी सतशिवम और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और विधानमंडल है एक सदनीय विधानसभा है जिसमें 140 सीटें हैं। कितनी? 140। और सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल का ही है। कितना? 93%। 2011 की जनगणना के अनुसार और अब 2021 की जो जनगणना होगी उसके अनुसार हम नया आपको जानकारी दे देंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लाखों महिलाएं अट्टुकल देवी मंदिर वार्षिक अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होती है और इस सांस्कृतिक उत्सव में केवल महिलाएं ही हिस्सा लेती है। ये याद रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती है और इस उत्सव में लगभग 2.6 मिलियन से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया है और इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। इस स्थान पर एक समारोह में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी यह बन चुका है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है सबसे ज़्यादा महिलाओं का इकट्ठा होने वाला स्थान के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है उत्तम लाहिड़ी जी को। तो अब देख लेते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। बात कर लेते हैं हम टाटा समूह की। तो टाटा समूह की स्थापना की गई थी सन 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा। इसका मुख्यालय है बॉम्बे हाउस मुंबई में। कहाँ पर? बॉम्बे हाउस मुंबई में। इसके प्रमुख व्यक्ति अभी प्रेजेंट टाइम पर नटराज चंद्रशेखरन जो इसके चेयरमैन हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है उत्तम लाहिड़ी जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए भारत ने पाकिस्तान के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 और 25 फरवरी की मध्य रात्रि से यह समझौता लागू हो जाएगा और जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है इस पर जो फायरिंग होती थी वह फायरिंग अब नहीं की जाएगी, यानी कि युद्ध विराम पर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया भारत और पाकिस्तान ने। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो डिवाइडेड लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं उसे? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई परिवहन व्यवस्था प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वैसे और एक राजधानी है धर्मशाला और यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह और अभी प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या है 68,64,602 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल जिले है 12 और साक्षरता दर है 83.78%। लिंगानुपात है यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं हैं। राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा सीटें 4, विधानसभा सीटें 68। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पुनः राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, यमुना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है बर्फानी तेंदुआ। क्या है? बर्फानी तेंदुआ। और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आइस स्केटिंग मैदान के रूप में शिमला जाना जाता है। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है नामजेन, करालिया, लोसार, सोना, चुक्सम डांस यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं यहाँ पर। कौन कौन से? पीन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान
कुल्लू में, और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और इंदरकीला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में। और प्रमुख जनजातियाँ हैं यहाँ पर किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति, गिद्ध जनजाति और गुर्जर जनजाति यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज़ी से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यही वह पहला राज्य है जिसने वर्चुअल अदालत प्रारंभ की थी, और सबसे पहले जो कोरोना के समय ऐप लॉन्च किया गया था, उसे भी सबसे पहले इसी राज्य ने अनिवार्य किया था। उस ऐप का नाम क्या था? तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएमएफएमई योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य में पीएमएफएमई योजना प्रारंभ की है। यह योजना वैसे लॉन्च की गई थी सन 2020 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा, और लेकिन यह मणिपुर में अभी 2021 में प्रारंभ की गई है। और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई थी। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 9 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, जिसमें कि कुशल और अर्धकुशल यानी कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के लोगों को इसमें रोजगार दिया जाएगा, और जिसके तहत 8 लाख इकाइयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। पहले हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को, और यहाँ पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, और विधानमंडल है एक सदन विधानसभा, जिसमें 60 सीटें हैं। कितनी? 60 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हुआ, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है माइकल सोमारे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे। तो अब बात कर लेते हैं पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल है माइकल ओगियो, और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ प्रधानमंत्री हैं मिचेल सोमारे। कौन है? मिचेल सोमारे। और यहाँ पर मुद्रा चलती है कीना। क्या? न्यू गिनी कीना यहाँ की मुद्रा है, और इसको स्वतंत्रता मिली थी किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से। कब मिली थी? 16 सितंबर 1975 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करवाने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बने सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।